नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, इन दिनों यूजीसी को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इसे लेकर बीजेपी पर विपक्ष लगातार हमलावर है। खुद को ओबीसी का बड़ा हितैषी बताने वाले मोदी अब इस मामले को दबाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इस पूरे मामले पर खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं इसी बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियमों के यह स्पष्ट किया गया था कि विश्वविद्यालय में किसी भी अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दलित या फिर आदिवासी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके बावजूद इन नियमों को लेकर काफी विवाद हुआ। ओवैसी ने कहा कि भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले वास्तविक समानता की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने नियमों का बचाव नहीं कर पाई, जिसके चलते उन पर स्टे ऑर्डर जारी हो गया। ओवैसी ने दलित समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि यह रवैया जारी रहा तो एक दिन संघ परिवार के लोग SC/ST अत्याचार अधिनियम को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ओवैसी ने एक अलग मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक कट्टर भाजपा समर्थक का वीडियो देखा, जिसमें मंत्री के बारे में आपत्तिजनक और बेतुकी बातें कही जा रही थी। ओवैसी ने कहा कि उन्हें उस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान भारत के मंत्री हैं और इस तरह का व्यवहार पूरी तरह गलत है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशन निकले, यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अक़लियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला जात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती। जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप कि यूजीसी का रेगुलेशन है और उसके मिनिस्टर हैं एक साहब, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है। उनके खिलाफ एक कट्टर बीजेपी के चाहने वाले का वीडियो देखा, बकवास गंदगी की बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं, वो बीजेपी के मगर एक मंत्री है भारत का। बोल रहा कि चप्पल लेके मारो उनको। नहीं मेरे भाई, ये हम में अब उदय बर्ताव गलत है। आप देखिए, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हम, अच्छा मोदी क्या बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर। मैं खुद पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को। सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रोके गई क्यों नहीं आप। हालांकि ओवैसी का ये बयान बीजेपी नेताओं को एक आंख नहीं भाया, तभी तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। वहीं इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ओवैसी के बयान पर कहा कि ओवैसी जो बोल रहे हैं
ये काम ओवैसी और कांग्रेस का है। ओवैसी साहब और कांग्रेस दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को शुरू से यही काम है, अल्पसंख्यक मुसलमान को डरा कर रखना कि बीजेपी आएगी तुमको खा जाएगी, जबकि नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। गौरतलब है कि यूजीसी को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब इस मामले पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।